ये अब तक का सबसे दयालु सुअर का सिर वाला राक्षस है। उसका सबसे बड़ा शौक खोए हुए पर्यटकों को घर वापस भेजना है। चाची उस दिन उसे छोटे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। जब एक छोटा पुलिस वाला बाहर पानी के लिए गया तो गाड़ी में बैठे छोटे पुलिस वाले ने सुअर के सिर वाले राक्षस की बहादुरी की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। एक समय था जब सुअर के सिर वाला राक्षस इतना शक्तिशाली नहीं था, बल्कि डॉक्टर ने उसमें एक रहस्यमयी तरल पदार्थ डाल दिया था, जिसके बाद वह बेहद ताकतवर हो गया। हजारों लोगों को सुरक्षित उनके घर वापस भेजने में सफल रहा और अमर हो गया। चूथो गाय जानता था कि वह बहुत ताकतवर है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि छोटे पुलिसकर्मी बगल में चापलूसी करे। तो उसने गुस्से में लोहे की चेन तोड़ दी, कुछ लोटस फिंगर की तकनीकों से छोटे पुलिसकर्मी को मार डाला, फिर एक लात से पुलिसकर्मी का सिर फोड़ दिया। पास की महिला पुलिसकर्मी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जूथो गाय को नहीं मार सकी, तो जूथो गाय ने बिना दया के उसे गला घोंटकर मार डाला। पाक पुलिस वाला अभी गाड़ी डाल रहा था और जूथो गाय ने फिर से एक मुक्का मारकर उसे मार दिया। इसके बाद जूथो गाय फिर से अपने घर लौट आया। इसके बाद वह दूसरों को घर पहुंचाने का काम करता रहा। सामने का आदमी जूथो गाय का भाई संग ब्याव है। जल्दी ही कुछ महिलाएं फिर से जूथो गाय के पहाड़ पर घूमने आई। एक आदमी ने आकर उनसे कहा कि यहाँ मत खेलो, जल्दी से घर लौट जाओ, वरना आसपास का जूथो गाय उन्हें जबरदस्ती घर पहुंचा देगा। कुछ महिलाएं नहीं मानी और इधर उधर घूमने लगी। वे घूमते हुए एक पर्यटक स्थल पर पहुंच गईं, जहां के मकान मालिक का नाम है सांब्याओ। ये जानकर कि वे लोग यहाँ खेलना चाहते हैं, सांब्याओ ने उन्हें वहां रुकने दिया। इसी समय बाहर थोड़ी दूरी पर 3 और व्यक्ति खेल रहे थे, जिनमें से एक चित्र बना रहा था और अन्य 2 पास में ताश खेल रहे थे। सुअर का सिर वाला दानव अब और नहीं सह पाया। एक झटके में महिला के शरीर को चीरते हुए उसे घर वापस भेज दिया। फिर बारी आई इस आदमी की और जूथो गाय ने फिर से उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। जब वो महिला वापस आई तो उसने अपने साथी को नहीं पाया। उसका साथी पहले ही घर लौट चुका था। गुस्से में महिला इधर उधर भटकने लगी और अंततः पहाड़ पर एक जाल में फंस गई। अच्छे दिल वाले नागरिक जूथो गाय तुरंत आए। औरत चिल्लाते हुए कह रही थी कि वह घर नहीं जाना चाहती, लेकिन जूथो गाय ने नहीं सुना। एक ही झटके में उसे घर भेज दिया। दूसरी तरफ तुरंत कुछ औरतें थीं। एक औरत बाहर घूमने निकली और गलती से जूथो गाय के कमरे में रास्ता भटक गई। अच्छे दिल वाला नागरिक सुअरमुखी राक्षस तुरंत दिखाई दिया। उसने एक हुक से फिर से उसके मुंह को फेंक कर उसे घर भेज दिया। एक व्यक्ति का कम होने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बाहरी हिस्से में एक व्यक्ति गर्म पानी के चश्मे में लेटा हुआ था और एक व्यक्ति घर के अंदर झरने में नहा रहा था। सांब्याओ फिर से कुल्हाड़ी लेकर आ गया और डर के मारे महिला ने चीख मारी। सांब्याओ की तरह उसके भाई को भी लोगों की मदद करने और उन्हें घर पहुंचाने की आदत थी। अंततः महिला को सांब्याओ ने कई टुकड़ों में काट दिया और सुरक्षित रूप से घर पहुंचा दिया। एक महिला ने सांब्याओ को खोजा और स्थिति के बारे में जानना चाहा। सांब्याओ ने दिखावा किया कि उसे किसी राक्षस से चोट लगी है। इस समय सुअर जैसा राक्षस उनके पीछे आ गया। सुअर जैसा राक्षस ने एक झटके में औरत का सिर पकड़ लिया और एक हथौड़ी से औरत को घर भेज दिया। एक हथौड़ी पर्याप्त नहीं थी। सुअर जैसा राक्षस ने फिर से कई बार मारा, जब तक कि औरत की सांसें नहीं रुक गई। अब इस बार औरत को आखिरकार सुरक्षित रूप से घर भेज दिया गया। यहाँ 2 औरतों के सामने एक आदमी फिर से उनके सामने आ गया। उसने जोर देकर कहा कि दोनों औरतें जल्द से जल्द घर चली जाएं, नहीं तो सुअर जैसा राक्षस उन्हें खुद घर छोड़ने आ जाएगा। दोनों महिलाएं फिर भी नहीं मानी, सीधे आदमी को डांट कर भगा दिया। जब तक जूथो गाय का आगमन हुआ तब भी वे घर नहीं जाना चाहती थी। इधर उधर चारों ओर दौड़ रही थी, अभी भी बाहर घूमना चाह रही थी। अपनी साथी महिला के खेलने की इच्छा को पूरा करने के लिए पुरुष ने एक ही बार से जूथो गाय को मार देना चाहा और अंततः दोनों खेल सके थे। लेकिन जूथो गाय को मारा नहीं जा सकता। आदमी की नेकदिली को कोई तवज्जो नहीं मिलती। दोनों महिलाएं सोच रही थी कि आदमी बुरा है, शायद वह सुअर के सिर वाले राक्षस के साथ है। अचानक सांब्याओ भी बाहर आकर कहता है कि वह बुरा है, जिससे आदमी कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाता है। महिला ने सांब्याओ की बात पर विश्वास किया और स्प्रे सांब्याओ को देने की तैयारी की। इस समय सुअर के सिर वाला राक्षस भी आ गया। राक्षस ने आदमी को काबू कर लिया और सांब्याओ ने औरत की बंदूक छीन ली। एक औरत की जान को तुरंत बुरी तरह घायल कर दिया। अब वो फिर बाहर घूमने नहीं जा सकती। यानी पहले सुअर से वाले राक्षस द्वारा घर भेज दिया गया। जब उसने देखा कि उसका साथी मौज मस्ती नहीं कर सकता तो उसे अपने साथी को छोड़कर अकेले ही मौज मस्ती के लिए जाना पड़ा। घायल महिला को जल्दी से घर भेज दिया गया और उसे घर भेजने से पहले जूथो गाय ने उसके चेहरे पर एक बड़ी छुरी से चित्र बनाया। आखिरी में इस महिला के पास आते हैं। वह रास्ते में एक छोटे पुलिस वाले से मिलती है। महिला सोचती है कि वह पुलिस वाले को बताएं कि कैसे सुअर के सिर वाला भूत उन्हें जबरदस्ती घर भेज रहा है, लेकिन पुलिस वाला उसे बेरहमी से हथकड़ी से बांध देता है। असल में पुलिस वाला सुअर के सिर वाले भूत का भाई है। वे एक ही परिवार के हैं। चूंकि महिला घर नहीं जाना चाहती तो उनके पास एक योजना है। प्रस्ताव दिया गया वो ये कि महिला को उनके सुअर के सिर वाले छोटे भाई को प्रेम दिया। अच्छा वो उनका भाई अभी तक शादीशुदा नहीं है, बाद में एक और छोटे सुअर जैसा पैदा हो जाएगा। लेकिन सुअर के सिर वाले छोटे भाई के शादी करने से पहले बड़े भाई ने सोचा कि वह पहले महिला से अच्छी तरह बात कर ले, पर महिला ने कुटिल तरीके से हमला कर बड़े भाई को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे घर भेज दिया। संडलू ने घर के अंदर की चीखें सुनी और मदद के लिए आया, लेकिन उसे भी महिला ने बेरहमी से घर भेज दिया। महिला आगे सोचना जारी रखती है। सुअर के सिर वाले राक्षस को पेड़ पर लगाकर चीखें मारी। अब वो आखिरकार आजाद है। 3 सेंटीमीटर जी। फिर उसने छोटी कार को पलट दिया। सड़क पर था। बिना छोटी गाड़ी मत के सुअर जैसा दिखने वाला राक्षस जल्दी फिर आया। आज वह दृढ़ संकल्प है कि वह महिला को सुरक्षित घर पहुंचाएगा। महिला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह नहीं चाहती थी। वह छुप गई। फिर एक डंडे से चुपके से जूथो गाय पर हमला किया। जब जूथो गाय के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया तो उसने फिर सीधे एक बार में जूथो गाय का सिर काट दिया। अब वह आखिरकार निश्चिंत होकर बाहर जा सकती थी। अब और कोई उसे रोक नहीं सकता था।